नहीं। तो आज मैं कोई लुक मैक्सिंग की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं करने वाला हूँ बात एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के बारे में। इसका नाम शायद आप प्रोबेबली सुने होंगे और उसका नाम है ये इकिगाई। ये बहुत प्यारी बुक है। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसमें मेन टॉपिक्स बताऊँगा जो आपको सुनना चाहिए। ये बुक काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो इसलिए मैंने इसके लिए 3 पार्ट बनाए हैं क्योंकि मैं इसे एक वीडियो में नहीं बना सकता, वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं इस बुक से। इकिगाई। व्हाट इकिगाई मीन्स? इकिगाई मीन्स फाइंडिंग अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस जिससे आप और जीने की ख्याल रख सकते हो कि मेरे पास एक पर्पस है और वो अभी तक हुआ नहीं है, मुझे और जीना है। यही इस बुक में है और आप और कैसे अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो, ये इस बुक में है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने एक रिसर्च की क्योंकि वाई पीपल लिव मोर देन एवरेज। कुछ जगह पे पीपल एवरेज से ज़्यादा क्यों जीते हैं, उन्हें वो ब्लू जोन बोलते हैं क्योंकि उधर ही लोग ज़्यादा जीते हैं। पहला ब्लू जोन जो हाईएस्ट, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं, 100 जो क्रॉस कर देते हैं, वो है जापान में। ओकिनावा नाम के एक स्टेट में शायद स्टेट है। वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे बूढ़े 90, 80 और 100 रहते हैं। साइंटिस्ट स्टडी किए कि ऐसा क्यों। जाके उधर बूढ़ों का इंटरव्यू लिए। उन्होंने बहुत मेन चीज़ बताई जो वो रोज़ करते हैं जिससे वो इतने एज तक जीवित रहते हैं। द पहला पॉइंट है जो उन्होंने बोला, वो बोले कि वो खाने से पहले हारा हाचिबू ये बोलते हैं। इट मीन्स ईटिंग योर मील टिल योर स्टमक इज फिल्ड बाय 80%। जब तक आपका पेट 80% तक भर चुका हो, यही बोलते हैं। इससे ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता हमारे शरीर को। सेलुलर ऑक्सीडेशन साइंस है इसमें। सेलुलर ऑक्सीडेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर तक जीवित रह पाते हैं। हमारे शरीर को मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती और हमें ज़्यादा नींद नहीं आती। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप दोपहर को दाल चावल खा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही नींद आती है। इट्स बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जापानीज लोग हर मील को छोटे छोटे बाउल में रखते हैं ताकि वो जितना कम हो सके उतना खा सके, मतलब 80% तक। आप देखे होंगे कोई एनीमे में, उसमें जो बाउल रहती है राइस की, इतनी सी रहती है ताकि वो कम खा सके, और वो चॉपस्टिक से खाते हैं ताकि वो कम खा सके। और अगर आप सोचोगे, आपके मन में एक सवाल आएगा कि आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका पेट 80% तक भर चुका है। व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, जब आप खाना चालू करोगे और जब आपको लगे आपका पेट धीरे धीरे भर रहा है, तब आप समझ जाइए आपका पेट 80% तक भर चुका है, तब आप स्टॉप कर सकते हैं। और ये बुक में नहीं लिखा है, पर आप इंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि आप हर मील में कम से कम 20 से 15 ग्राम प्रोटीन मेंटेन करें हर मील में। जैसे आप दाल चावल के साथ अंडा, हाफ फ्राई अंडा खा सकते हैं, और चना डाल सकते हैं। चिकन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोग वेजिटेरियन होते हैं। पनीर डाल सकते हैं, दही डाल सकते हैं 1 कटोरी लेके। इससे प्रोटीन इंटेक आपका हो जाएगा अच्छा और आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, ट्रेन योर ब्रेन एंड बॉडी। नहीं, ट्रेन योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली। इसका मतलब ये है कि वहाँ के बूढ़े लोग भी फिजिकली काम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो ज़्यादा बस नहीं लेते, वो चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। मोस्टली टीनेजर्स भी नहीं ये हैबिट को बिल्ड कर पाते हैं, पर वहाँ के बूढ़े रोज़ 10 से 15 हज़ार कदम इतना कैसे भी करके पूरा कर लेते हैं।
तो ये बात हो गई फिजिकली की। अगर आप टीनेज पे हो तो आप ज़्यादा नहीं पर आप थोड़ा सा ही वर्कआउट चालू कर सकते हो अपनी सेहत मेंटेन करने के लिए। अगर आपको बॉडी बनानी तब बात अलग है। सो अब ट्रेनिंग मेंटली की बात हो गई। ट्रेनिंग मेंटली मतलब आपको डोपामिन डिटॉक्स करना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन को ज़्यादा खुल के और चीप डोपामिन के पीछे ना भागोगे आप। सो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप चीप डोपामिन को कट ऑफ कर दो। अब चीप डोपामिन आप ChatGPT से पूछ सकते हो कि व्हाट आर द चीप डोपामिन्स, हाउ वी गेट थ्रू। तो आप उन्हें एक एक करके कट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं इंस्टाग्राम बंद कर दिया हूँ, मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, मूवीज़ देखना बंद कर दिया हूँ, पर कुछ अच्छी देख लेता हूँ। आप कमेंट में सजेस्ट करना कि अच्छी मूवीज़ कौन सी है। और आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। यस, ये मेंटली आपको बहुत ज़्यादा ही माइंडफुलनेस देगा। ये बुक में भी लिखा हुआ है। आप मेडिटेशन कर सकते हो 10 से 15 मिनट। अगर आप मेरी एज के हो तो आपको धीरे धीरे करके शुरू बढ़ाना है। अभी आप 1 मिनट से शुरू कर सकते हो। यस, 1 मिनट से। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप 1 मिनट से या आधे मिनट से चालू कर दो, पर आप चालू तो करो। सुबह उठो, बेड बनाओ और मेडिटेशन चालू कर दो। वरना आप रिलीजियस में जा रहे हो। रिलीजियस आप जय श्री हरे राम 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 हरे हरे, ये मैंने इस्कॉन में सीखा था कि आप चैंट कर सकते हो। मे बी आप मुस्लिम हो तो आप कुछ और चेंज कर सकते हो, वो मेरे को नहीं पता। पर मैं जहाँ इस्कॉन में गया था वहाँ पर एक माला होती है, उसको ऐसे ऐसे चैंट करना होता है। थर्ड पॉइंट इज रिड्यूसिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू बेटर लाइफ। स्ट्रेस मेक योर कॉर्टिसोल हाई। रुक जाओ, मैंने बुक में देख पॉइंट को मार्क करके रखा है। आप देख सकते हो हवा चल रही है। स्ट्रेस अक्यूज्ड ऑफ किलिंग लॉन्गेविटी, आप देख सकते हो। इसका मतलब स्ट्रेस आपको ज़्यादा जीने से मतलब वो नहीं, स्ट्रेस आपकी लॉन्गेविटी को कम कर रहा है। इसका मतलब आप ज़्यादा नहीं जी पाओगे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो एक दिन में। आपको पहनना क्या है, आपको उससे कैसे बात करनी है, आपको खाना क्या है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और इसमें ये भी बोला गया है कि आपको कम स्ट्रेस नहीं लेना है, ऐसा भी अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा सा तो स्ट्रेस लेना ही है। मुझे बड़े होकर ये करना है तो बस ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, वो वाली मेंटालिटी नहीं रखनी है। मतलब ना ज़्यादा ना कम। सो दैट्स द पॉइंट। और ये मिस्टेक 90% ऑफ टीनेजर करते हैं, दैट कि वो घर पे बहुत बैठते हैं। मैं बात करूँ अपनी 1 साल पहले की, मैं खुद घर पे बैठता था लोन बॉय की तरह, बस फ़ोन चलाता था, कुछ करता नहीं था। सो इट ऑल्सो किल्स अवर लॉन्गेविटी। इसका मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। लॉन्गेविटी मतलब आप कितना जीने वाले हो, अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करके आप कितना जीने वाले हो। सो इट्स मीन जब भी मैं वीडियो में ये वर्ड यूज़ करूँगा आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो टॉपिक पे आते हैं। a lot of sitting will age you। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप ज़्यादा बैठोगे तो आप जल्दी एज होगे, क्योंकि आप अभी अच्छा काम कर ही नहीं पाओगे। आप बाहर रहोगे, दोस्तों से बात नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा खुश नहीं हो पाओगे, आप स्ट्रेस में रहोगे, आपका कॉर्टिसोल हाई रहेगा हमेशा, और आपको शायद बुरी आदत भी लग सकती है मूवीज देखने की, इंस्टाग्राम देखने की, मास्टरबेशन। सो 1 घंटा या आधा घंटा अपने दोस्तों के पास जाओ। दोस्त नहीं है तो आप बाहर चलने जा सकते हो वॉक पे, विदाउट म्यूजिक और विदाउट यूजिंग योर फोन ले जाओ, बाकी यूज मत करो। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज स्लीप। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप आपको बहुत लोग देते रहेंगे कि सो अच्छे सो, बट
मैं बोलना चाहता हूँ कि आप 7 से 9 घंटे सो, 10 घंटे तक मत जाओ। वो आपको बहुत सुस्ती दे देगा और क्या जितना सो ले आपको रिलैक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो काम करने का मन नहीं करेगा। मैं आज खुद 10 घंटे सोया, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इतना घंटा क्यों सो गया। 9 घंटे इज इनफ, 7 से 9, इससे ना कम ना ज़्यादा। अगर आप कुछ ज़्यादा करोगे तो अच्छी चीज़ भी आप ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बेकार ही होगी, कुछ अच्छी चीज़ कम भी करोगे तो आपके लिए बेकार है, कुछ बुरी चीज़ ज़्यादा करोगे तो आपके लिए बेकार है। सो स्लीप इज़ द की। तो मुझे पता है ये समझाना आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पता ही रहेगा कि आप हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो में स्लीप इज़ वाई इम्पोर्टेंट। तब भी आप सोते नहीं हो, आप रात में फ़ोन चलाते रहोगे, तो प्रोबेबली स्लीप को अपनी इम्प्रूव कर लो। सो दैट्स माई होल वीडियो। मिलते हैं पार्ट 2 में। बुक ज़्यादा मोटी नहीं है, पर मैंने इसका 1/3 क्वार्टर हाफ इसका ही ख़त्म किया है। सो अभी शायद मेरे को 4 पार्ट बनाने पड़ जाए या पार्ट 2 लंबी हो जाए, और कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।